तो स्ट्रेट लाइंस में हम मिसलेनियस डिस्कस कर रहे थे लास्ट में। हाँ, सो देखते हैं हम मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो स्ट्रेट लाइंस में हमने तीनों एक्सरसाइज देख ली एंड देन मिसलेनियस हम डिस्कस कर रहे थे। यस, फिफ्थ वाले न्यूमेरिकल तक किया है। नई बुक के अकॉर्डिंगली फोर्थ न्यूमेरिकल और पुरानी बुक के अकॉर्डिंगली फिफ्थ न्यूमेरिकल तक हमने किया है। तो सिक्स्थ न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोल रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 मतलब नई के अकॉर्डिंगली लिख रहा हूँ। सो न्यूमेरिकल नंबर 5 मिसलेनियस और स्ट्रेट लाइंस क्या बोल रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। एक लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। ओके, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। दो लाइनें गिवन है, मतलब कि x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी एक लाइन है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब जो जिसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है वो y एक्सिस के पैरेलल है और ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस टू लाइंस। मतलब कि ये जो दो लाइनें हैं उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसमें से ये लाइन पास भी हो रही है और वो लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। तो थोड़ा बहुत ड्रॉ कर देंगे तो हमें आइडिया आएगा। जैसे कि लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये वाई एक्सिस के पैरेलल ये हमारी लाइन हमने ड्रॉ कर दी। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन मतलब कि उसका हमें पता है उसका इक्वेशन कैसे बनता है। उसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल्स टू ए वाला फॉर्म। ओके, क्योंकि सपोज हमने बोला था कि ये पॉइंट में से पास हो रहा है, सो दिस इज a, 0। सो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू ए। जैसे हम x इज इक्वल्स टू 1 पे से पास होता था तो हम बोलते थे x इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ए। ये लाइन y इज इक्वल्स टू y को पैरेलल हो गई और ये दो लाइन है उसका जो इंटरसेक्शन है वहां से भी पास हो रही है। मतलब यहाँ से पास ये एक पॉइंट मान लेते हैं हम, दो लाइनें हैं। ओके, सपोज ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है। सो ये जो दो लाइन है वो दो लाइन के इक्वेशन हमें गिवन है और वो जो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस पॉइंट, दिस ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, वहां से भी ये लाइन पास हो रही है और हमें इसका क्या ढूंढना है, इक्वेशन ढूंढना है। ये लाइन का, कौन सी लाइन का, ये लाइन का हमें इक्वेशन ढूंढना है। तो जनरली हमारे पास उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए सपोज हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट तो इन दोनों को सॉल्व करके मिल जाएगा और स्लोप होना चाहिए। तो स्लोप हमें नहीं पता है। ओके, सो स्लोप नहीं पता है एंड वाई का स्लोप क्या होगा? y का स्लोप जो भी हो होगा तो सही। ओके, y का स्लोप मतलब ये तो y एक्सिस के पैरेलल है। जनरली हम x एक्सिस का स्लोप 0 ले लेते हैं और y एक्सिस का स्लोप 0 नहीं लेते, लेकिन उसको कैलकुलेट करते हैं x की कंपेयर में कि मतलब x के साथ वो कितना डिग्री बना रहा है। टेन थीटा भी नहीं गिवन है, देखते हैं आगे। पहले हम ये पॉइंट तो निकाल लें। तो पॉइंट निकालेंगे तो ये दोनों को सॉल्व करते हैं। ये दोनों को सॉल्व कोई भी मेथड से सॉल्व करो। सपोज ये जो है इसको ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -3x। ये -3x वाली फॉर वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे। सो x माइनस 7 y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। देयरफॉर x माइनस माइनस प्लस 21x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 22x
22x is equals to -5. Therefore x is equals to -5/22. x की वैल्यू क्या आई? -5/22. कोई गलती नहीं है क्या? +5 वो साइड गया तो माइनस 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 प्लस, करेक्ट है। तो x की हमारी ये वैल्यू आई। यस, तो हमारा ये जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? -5/22, कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना होगा? y कोऑर्डिनेट ऐसे करके यहाँ जाएंगे, देखो माइनस आ रहा है, मतलब ये पॉइंट कहाँ है? ये साइड में है। ये तो हमें थोड़ी पता था कि ये साइड में है, बट हमने तो रफली ड्रॉ किया, लेकिन वैल्यू आई है माइनस, मतलब ये पॉइंट x जहाँ माइनस हो वो है। तो x कौन से कहाँ माइनस होता है? ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट। ओके, अगर y की वैल्यू नेगेटिव होगी तो यहाँ होगा, और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यहाँ होगा। बट एटलीस्ट हमें x की वैल्यू मिल गई है, राइट? ओके, x की वैल्यू मिल गई है, वो हम इक्वेशन में यहाँ डाल दे तो हमें y की भी वैल्यू मिल जाएगी। आई डोंट थिंक ये ढूंढने की जरूरत है, बट y की वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगी, -3 और इंटू -5/22, तो ये हो गया 15/22। ये प्लस आई, मतलब कि हमारा जो पॉइंट है एक्चुअल में, ओके, वो पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो यहाँ सपोज ये मेरा पॉइंट है, और ये पॉइंट, ये दो लाइन है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, और वही पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब हमें इसका इक्वेशन ढूंढना है। हमें पता है कि उसका इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a के फॉर्म में होगा। तो जो अगर वो ये वाले पॉइंट से पास हो रहा है, ओके, तो उसका एक और एक, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है तो वही होगा। तो डायरेक्टली हमें आंसर ही मिल गया। सो और आंसर विल बी, इसी को इस तरह से लिखे, सो से x + 5/22 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा आएगा। दिस इज द इक्वेशन। और डायरेक्टली अगर तुम्हें दूसरे कोई फॉर्म में लिखना हो तो 22x + 5 इज इक्वल्स टू 0। या तो ये आंसर लिखो या दूसरा ये आंसर लिखो, दोनों आंसर सही। क्यों? क्योंकि हमें तो x इज इक्वल्स टू a के फॉर्म चाहिए, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई? x, a की वैल्यू x आ गई, ओके, और x की वैल्यू a आ गई, जो भी तुम बोलो। तो अगर पॉइंट, मतलब ऐसा समझो, समझ में आ रहा है, ओके, कि ये जो पॉइंट है हमारा -5/22 कॉमा वट एवर से y, ओके, बट अगर ये x है, मतलब ये पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है, तो ये कोऑर्डिनेट तो पूरी लाइन पे वही होगा ना, जो यहाँ होगा वही पे यहाँ होगा, x का तो उतना ही होगा, ये भी ये उतना होगा, ये भी सारे x कोऑर्डिनेट तो इतने ही होंगे जो यहाँ है, y चेंज होता रहेगा, x तो वही रहेगा। तो x का वैल्यू हमें मिल गया, सो दैट विल बी द आंसर। ओके, तो ये लिखो तो भी सही है, ये लिखो तो भी सही है। वी विल चेक कि पीछे कौन सा गिवन है, कौन सा है ये। बुक के अकॉर्डिंगली हमारा 5, बुक के अकॉर्डिंगली 6। यस, उसमें लिखा है x इज इक्वल्स टू -5/, मतलब उन्होंने ये आंसर लिखा है, दिस x इज इक्वल्स टू a के फॉर्म में, सो दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? सिंपल था। ओके, तो क्या किया न्यूमेरिकल में हमने? सबसे पहले बोला y एक्सिस के पैरेलल है, तो पहले तो हमें सोच लेना चाहिए कि इक्वेशन कैसे बनेगा, तो x इज इक्वल्स टू a फॉर्म में बनेगा। फिर बोल रहे हैं कि पैरेलल तो है, साथ साथ में दो लाइनें गिवन है, वो दो लाइनें का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं से ये लाइन भी पास हो रही है। ओके, सो डायरेक्टली मिल गया हमें। डन? हाँ, नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। ओके, नए बुक के अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल नंबर 6, मतलब यहाँ पर 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करो, ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अच्छा, मतलब ये एक लाइन है हमारी x/4 प्लस y/6 इज इक्वल्स टू 1। ये लाइन है, उसके क्या परपेंडिकुलर, यस, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स y एक्सिस। अच्छा, मतलब एक पॉइंट में से भी पास हो रहा है और वो y एक्सिस से भी पास हो रहा है। कहने का मीनिंग है एक लाइन जो है, ओके, वो लाइन हमारी इस लाइन के परपेंडिकुलर है और y एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, वहां से भी पास हो रही है। तो हम थोड़ा आइडिया आ जाए इसलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या बोल रहे हैं? ये तो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म वाली लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, और ये हमारा हो गया x इंटरसेप्ट, तो वो कितना है 4, तो 4,0, और ये है y इंटरसेप्ट, तो वो कितना है 6, तो 0,6। डन? इतना तो हमें पता है x/a + y/b = 1 इंटरसेप्ट फॉर्म।
नाउ क्या बोल रहे हैं, ये लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब कि ये जो हमारी लाइन है उसके परपेंडिकुलर, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन कैसी होगी, ऐसी होगी सारी, ये सारी लाइनें उसके परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री बना देगी। तो परपेंडिकुलर तो है ही, लेकिन कुछ और भी गिवन है, क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट में से परपेंडिकुलर होगी कोई भी, ये एक पॉइंट है वो भी परपेंडिकुलर है, ये एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है, थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स y एक्सिस, मतलब वो पॉइंट y एक्सिस से भी मीट करता है, मतलब y एक्सिस से मीट करता है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर है। सो यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे हम, और ये हो गया 90 डिग्री, तो हो गई ना, ये लाइन के परपेंडिकुलर लाइन हो गई, तो हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन, फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ, देख लेना कि सही है, ओके, मतलब समझ लेना, कहाँ गया हमारा, ये रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये हमारी लाइन है उसके परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर ही है, थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट में से होगा वो ऑब्वियसली, वेयर इट मीट्स y एक्सिस, के भाई वो पॉइंट कहाँ मीट कर रहा है, y एक्सिस से, अदरवाइज वो पॉइंट ये कोई भी हो सकता है, लेकिन बोला है y एक्सिस, ये y एक्सिस को मीट कर रहा नहीं, अंडरस्टूड। तो हमने बोल लिया कि ये मेरा पॉइंट है, तो वो मेरा पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स तो मुझे गिवन ही है 0,6, ओके। अब मुझे ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो ये तो क्या हो गया, पहले परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, तो हमें ये इसका स्लोप मिल जाएगा, तो पहले ये लाइन ठीक तरह से कर देते हैं हम, सिर्फ 12 एलसीएम ले लेते हैं, 12 3 जा 2 जा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1, सही है, सो 3x प्लस 2y, 12 इस साइड आया तो -12 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी लाइन हो गई, ओके। इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है, सो 2y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 12, ओके, 2y is equals to -3x plus 12, and therefore y is equals to -3x by 2 plus 12 by 2 6, डन, ओके। तो y is equals to mx plus c, तो हमारा m मिला हमें क्या, -3/2, m हमारा मिल गया, m1 मान लो, m1 मिल गया हमारा -3/2। Now m1 into m2 is equals to -1, therefore -3/2 into m2 is equals to -1 माइनस प्लस हो गया, और 2 उस साइड जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, तो m2 is equals to आ गया 2/3। तो ये जो हमारी लाइन है उसका स्लोप हमें मिल गया है 2/3, और वो एक पॉइंट में से पास हो रही है, तो एकदम इजी हो गया अब, ओके। हमारे जो गॉडफादर फॉर्मूला था वो क्या था, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ओके। सो y माइनस वाई नॉट क्या है वहां पर, 6 इज इक्वल्स टू m, m मतलब 2/3 ना, m1 इसका था, हाँ, तो 2/3, x माइनस एक्स नॉट क्या है, 0, सो 3 यहाँ चला जाएगा, तो 3y माइनस 3 6 18 इज इक्वल्स टू 2x, और वो 0 के साथ चला गया, ओके। सो 2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, ये लाइन का इक्वेशन आया, वही हमें फाइंड करना था, दैट्स इट, ओके। आंसर लिख लेते हैं, x माइनस 3y प्लस 18, सही, सिंपल। तो कैलकुलेशन सिंपल है, लेकिन सिर्फ जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उससे ध्यान में आ जाना चाहिए कि अच्छा ऐसे करना है, अंडरस्टूड, समझ में आ गया, ओके। जो बोला है उस तरह से एटलीस्ट थोड़ा बहुत फिगर ड्रॉ करने की ट्राई करो, तो थोड़ा इजी लगेगा, ओके। चलो फिर 7th वाला देखते हैं बुक में, 8th वाला,
फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। अच्छा, एरिया बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है भाई, और वो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, और ये 3 लाइन से बनता है, तो 3 लाइन की इक्वेशन गिवन है y minus x is equals to 0, x plus y is equals to 0, x minus k is equals to 0. Find the area of the triangle formed by the lines y minus x is equals to 0, x plus y is equals to 0 and x minus k is equals to 0. तो मतलब याद हो तो एरिया का फॉर्मूला ये चैप्टर में तो है नहीं, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है। ओके, एरिया का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 मोड x1 से y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 करेक्ट प्लस x3 ब्रैकेट में y1 minus y2 वेल ओके मोड में। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमारे पास x1 x2 मतलब ये सब होना चाहिए क्या, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 ये हो तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमें एरिया मिल जाएगा। ये है हाँ, 2 लाइन सारी लाइनें की इक्वेशन, सारी लाइंस के इक्वेशन गिवन है, सॉल्व करेंगे और हमें मिल जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। सपोज पहले 2 सॉल्व करते हैं तो क्या है, y minus x is equals to 0, therefore ये क्या हो जाएगा, y is equals to x हो जाएगा, करेक्ट, y is equals to x हो गया। अब वो वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, वो वैल्यू यहाँ पुट करें तो y की जगह हम x की जगह हम y रख सकते हैं, तो y plus y is equals to 0, therefore 2y is equals to 0, therefore y is equals to 0 और x also equals to 0। डन। तो ये मेरा जो पॉइंट है वो मिल गया मुझे 0 0 0 0 कॉमा 0, ये तो मैंने 0 कॉमा 0। अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 था, तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाएगा वो, और इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें तो y है ही नहीं, इसमें तो x है, तो मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। इसमें x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई, देन x इज इक्वल्स टू माइनस वाई। अब इसमें वो वैल्यू पुट करता हूँ x की जगह माइनस वाई, सो माइनस वाई माइनस के इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस के प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस के आएगा, डन। और वो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो x इज इक्वल्स टू माइनस वाई था, देयरफॉर माइनस y की जगह क्या है, माइनस के, एक मिनट है, x की जगह पे माइनस y रखा, तो माइनस y की जगह पे क्या है, माइनस के माइनस माइनस प्लस, दैट इज के। x की वैल्यू क्या आई, k, y की वैल्यू क्या आई, माइनस के, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे, x की वैल्यू k कॉमा माइनस के, डन। ओके, नेक्स्ट कौन से दो बाकी, ये तो ये दोनों लाइन लेंगे, इसमें आ जाएगा y इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x की जगह y रख देंगे, तो y माइनस k इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k, y इज इक्वल्स टू k है, तो x इज इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, k, मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो गए k कॉमा, डन, दैट्स इट। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, a इज इक्वल्स टू हाफ मोड में x1, तो ये x1 लिया है मैंने, तो वो तो 0 है, तो ये लिखता ही नहीं हूँ मैं पूरा ही, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई तो सब गया। ओके, x2 डायरेक्टली, तो मैंने x2 ये लिया है, दैट इज k इनटू ब्रैकेट y3 k माइनस y1 0 प्लस x3 k ब्रैकेट y1 0 माइनस y2 माइनस y2, तो माइनस के है तो प्लस के हो जाएगा मोड में, डन, इज इक्वल्स टू हाफ k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, सो ये हो जाएगा हाफ 2k स्क्वायर
के स्क्वायर, 2 कैंसल्ड, सो Yes. क्यू स्क्वायर। एरिया फाइंड करना था के स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, मतलब मीटर हो तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो भी डायमेंशन हो। के स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो 3 लाइनें गिवन है, उससे ट्रायंगल बन रहा है। कोऑर्डिनेट हमें पता हो तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट फाइंड किया, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगा के डन। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। भाई पी की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट 3 लाइन्स में इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। 3 लाइनें एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और हम पी निकालना है। कौन सी 3 लाइनें हैं? 3x + y - 2, 3x + y - 2 is equals to 0, 3x + y - 2 is equals to 0, px + 2y - 3, px + 2y - 3 is equals to px + 2y - 3, 2x - y - 3, 2x - y - 3 is equals to 3x + y - 2, px + 2y - 3 and 2x - y - 3 is equals to 0। तो ये तीनों लाइनें जो है एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3। ओके, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा पूछ रहे हैं वो कि अगर ऐसा कंडीशन है तो p की वैल्यू फाइंड करो। समझ में आया? तो सबसे पहले तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ सकते। सपोज ये दोनों इक्वेशन ले लेते हैं, इसमें से मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। सो y विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। y विल बी इक्वल्स टू +2 - 3x, करेक्ट। यहाँ पर डाल देते हैं हम 2x माइनस y की जगह y की वैल्यू डाल देंगे 2 - 3x - 3 is equals to 0, 2x - y, y - 3, yes। So 2x माइनस अंदर गया तो -2 माइनस प्लस 3x - 3 is equals to 0, 2x + 3x 5x, -2 - 3 -5, -5 उस साइड जाएगा तो +5, x is equals to 1। x की वैल्यू 1 आई, यहाँ पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 - 3 -1। तो यहाँ हमारा कोऑर्डिनेट आ गया है 1, -1। अगर ये कोऑर्डिनेट है तो p की वैल्यू ढूंढो। अरे भाई वैल्यू पुट कर दो तो मिल गए, वेरी इजी। p x की जगह क्या है? 1 + 2, क्योंकि ये लाइन भी इस पॉइंट में से ही पास हो रही है। ओके, सो 2 y की जगह क्या है? -1 -3 is equals to क्या? 0। So p -2 -3 is equals to 0, 2 1 are 2 -2 -3 is equals to 0, therefore p is equals to +1, करेक्ट। सो p की वैल्यू क्या है? 5। करेक्ट, हाँ। कितना होता है? 22 नहीं, ज़्यादा है, 24। एक क्वेश्चन कट है इसका। वो तो हो गया ऑलरेडी, सेकंड वाला। चलो, क्या बोल रहे हैं? इफ दी 3 लाइन्स हुज इक्वेशंस, 3 लाइन है उसका इक्वेशन गिवन है, क्या क्या है? y is equals to m1x plus c1, m1x plus c1, y is equals to m2x plus c2, y is equals to m2x plus हाँ, y is equals to m3x plus c3, y is equals to m3x plus c3। ये 3 लाइनें हैं। If 3 lines whose equations are these are
कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का मीनिंग क्या होता है? जो अभी हमने किया वो एक ही लाइन से पास हो उसको बोलते हैं कॉन्करेंट। ओके, याद रखना, एक ही लाइन से पास, एक ही पॉइंट से अगर बहुत सारी लाइनें पास हो रही है, 4 लाइन पास हो रही है तो ऑल 4 लाइंस आर कॉन्करेंट। इफ 2 लाइंस आर पासिंग देन वी कैन से 2 लाइन इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट पर्टिकुलर पॉइंट, और कॉन्करेंट भी बोल सकते हैं। 3 लाइनें हो उसको भी कॉन्करेंट, मतलब कि एक पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, तो ये 3 भी एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है। देन शो दैट अगर ये 3 लाइनें कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में था, तो P ढूंढो, यहाँ पे टू P ढूंढो नहीं, यहाँ पे तो ये प्रूव करो। क्या प्रूव करो? M1 M1 C2 minus C3 plus M2 C3 minus C1 plus M3 C1 minus C2 is equals to 0. M1 C2 minus C3 M2 C3 minus C1 M3 C1 minus C2 is equals to 0. This we have to derive, show. तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तीनों लाइनें। ओके, ये प्रूव करना है। वॉट एवर ये देखते हैं हम, जो आएगा वो आएगा, लेकिन हमें जो फंडा गिवन है उससे आगे बढ़ते हैं। ये प्रूव करना जो है वो हम बाद में देखेंगे। हमारा कंसेप्ट क्या है? ये 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, तो जैसे लास्ट न्यूमेरिकल था वही फंडा यूज करते हैं। सबसे पहले एक इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढेंगे, वो इंटरसेक्शन पॉइंट में से तीनों लाइनें पास हो रही है। ओके, देखते हैं, ये आ ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली क्या आ ही जाएगा, नहीं तो फिर कोई दूसरा मेथड सोचना पड़ेगा। पहले ये मेथड पे काम करते हैं, कोई भी ढूंढ लो। पहले सपोज ये दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो y की वैल्यू तो यहाँ पर गिवन है, वही y की वैल्यू यहाँ पर भी है, मतलब दोनों में y की वैल्यू यही है, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। सो m1x प्लस c1 इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2। ये हमने कंपेयर कर लिया, x की वैल्यू निकालते हैं। सो m1x माइनस m2x is equals to C2 minus C1. Therefore, x common M1 minus M2 is equals to C2 minus C1. Therefore, therefore x is equals to C2 minus C1 upon M1 minus M2. Okay, x मिल गया। x मिल गया तो y भी मिल जाएगा। पहले में रख देते हैं, y is equals to m1, x की जगह c2 minus c1 upon m1 minus m2 x c1। ये LCM ले लेते हैं, LCM लेके इसको इस साइड भेज देते हैं। सो से m1 minus m2 into y is equals to M1 C2, अरे या ना कर देते हैं, M1 C2 क्योंकि कुछ कट हो जाएगा। M1 C2 माइनस M1 C1, और यहाँ पे क्या था, ये LCM लेंगे ना हम, ये तो इस यहाँ मल्टीप्लाई किया है ये, लेकिन C1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, C1 M1 प्लस C1 M1 माइनस C1 M2। ये एलसीएम लिया था तो C1 M1 प्लस में और माइनस C1 M2, और ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, करेक्ट, और जो नीचे था उसको वहाँ भेज दिया। हाँ डन, हो रहा है क्या कुछ? हाँ, ये C1 M1 प्लस और माइनस कैंसल्ड, हाँ दैट्स इट। तो y की वैल्यू मिल गई हमें कि y इज इक्वल्स टू इस फॉर्म में मिल रहा है x कैसे मिला है, x ऐसे मिला है तो y भी वैसा चाहिए, तो M1 कॉमन नहीं लेना, M2 है ना, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो M1y माइनस, लेकिन फिर y भी तो कॉमन आपको निकालना है, छोड़ो जो आया वो। ओके, सो y इज इक्वल्स टू, गलती नहीं हुई ना,
के साथ यहाँ पे है m1, यहाँ पे m1c2 और यहाँ पर है c1 m1, वो तो कट हो गया, और c1 m2 करेक्ट ही है। ओके, जो भी हो हम लिखेंगे यहाँ पर m1c2 माइनस m2c1, m1c2 माइनस m2c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस, ये y मिल गया, x और y मिल गया। अब वही फंडा हम जो पहले लगाया था वो लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारी अभी ढूंढी ना, ये रही, तो y की वैल्यू है m1c2 माइनस m2c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू, कहाँ गया, ये रहा m3 m x कहाँ गया, ये रहा, तो x की जगह c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 डन, प्लस c3 c2 x की जगह, सही है, ओके। फिर से तो क्या है m1c2 माइनस m2c1, ये नीचे से निकल जाएगा तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m3c2 माइनस m3c1, ओके, ये एलसीएम ले लेंगे और ऊपर जाएगा तो प्लस c3m1 माइनस m2c3 और नीचे से m1 माइनस m2 कट। देन प्रूफ क्या करना था हमें, m1 m2 m3, हाँ तो सब वही है m1 m2 m3, ये m1 वाला है, दूसरा m1 वाला कौन सा है, ये रहा, ओके। सो m1 कॉमन, तो क्या आ जाएगा, c2 प्लस है तो माइनस हो जाएगा c3, आ गया प्लस m2 निकालना है, तो यहाँ पे माइनस m2 है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस m2 कॉमन निकाल लिया तो क्या है c3, और ये m2 माइनस में है तो c3 माइनस c1, और फिर m3 कहाँ है, माइनस m3, ये रहा, माइनस m3 ये साइड आएगा तो प्लस m3 कॉमन, तो बाकी क्या रहा c1, और ये यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस c2। यस, तो ये सब कुछ अगर वो साइड चला गया तो इस साइड बाकी रहा क्या, 0। सो हमने प्रूव कर दिया, डन, अंडरस्टूड, ओके। तो मतलब जो लास्ट न्यूमेरिकल था डिट्टो वही न्यूमेरिकल है, लेकिन उसमें p फाइंड करने को बोला था, तो हमने वही बोला, पहले x और y फाइंड कर लिए और फिर वो x और y हमने वो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन था उसमें पुट किया तो p मिल गया। वैसे ही हमने x और y ढूंढा और थर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है उसमें x और y रखा, तो जो प्रूव करना है वो हमें मिल गया। अंडरस्टूड, ओके। वो लोग नहीं है अभी तक, कहाँ ओके। नेक्स्ट 11th मतलब यहाँ पे 10th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 3,2, मतलब एक पॉइंट में से पास हो रही है 3,2, which makes an angle 45 डिग्री एंगल भी बना रही है विथ लाइन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 एक लाइन है, उसके साथ 45 डिग्री बना रही है और ये पॉइंट में से पास हो रही है, उस लाइन का इक्वेशन ढूंढो। तो अगर फिगर बनाए तो क्या बोल रहे हैं कि ये कोई लाइन है, कोई भी बना दो, ये लाइन है। अब क्या बोल रहे हैं, इस लाइन से 45 डिग्री बना रही है, इस लाइन से सपोज ये लाइन बना रही है 45 डिग्री और पास हो रही है 3,2 से, तो ये पॉइंट है मेरा कौन सा 3,2, तो इसकी इक्वेशन ढूंढनी है। ओके, सबसे पहले तो हम ये जो हमारी लाइन है उसका m है क्या हमारे पास, हाँ यहाँ से मिल जाएगा m। ओके, सो उसका m क्या मिलेगा, -2y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इज इक्वल्स टू -3 प्लस एक्स और y इज इक्वल्स टू -3/2 प्लस x/2। सही सही लिख दे तो y इज इक्वल्स टू 1/2 x माइनस 3/2, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c।
आ गया m 1/2। अगर ये 1/2 है तो हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसको मान लो क्या m1, तो m2 ढूंढ लेते हैं। tan थीटा, थीटा 45 है तो 1, और ये साइड तो वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस 1 हो जाएगा, मॉड्यूल निकालेंगे तो प्लस और माइनस 1 इज इक्वल्स टू m1 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 की जगह 1/2 इंटू m2। एक बार प्लस लेते हैं, प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1 के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 1 प्लस m2/2, ओके, इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस m2। ये एलसीएम ले लेंगे तो 2 प्लस, हाँ करते हैं, एलसीएम तो ले ले, तो 2 प्लस m2, अब ये 2 यहाँ चला जाएगा, देन 2 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो ये 2 तो कट हो जाएगा, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 2m2, तो मल्टीप्लाई हुआ ना, तो माइनस 2m2। अब इसको ये साइड ले आओ तो 3m2 हो जाएगा, पर इसको वो साइड ले जाओ तो माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो m2 विल बी माइनस 1/3, m2 माइनस 1/3, और ये पॉइंट में से पास हो रहा है तो निकाल लेंगे हम, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 इंटू x माइनस x1। सो ये 3 यहाँ पे जाएगा तो 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 3, देयरफॉर x प्लस 3y ये आएगा तो माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है। हाँ सही है, बट हम भूल गए 2m है ना, तो 2 मिलेंगे, हमने 1 ढूंढा है अभी तो, ओके, सो 2 इक्वेशन मिलेंगे हमें, ओके, सो -1 करेंगे हम, तो -1 इज इक्वल्स टू, अब कहाँ गया, ये रहा, तो ये पूरा यहाँ आ जाएगा, अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं, 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2/2। अब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 माइनस m2/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम ले ले, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस 2m2, 1 माइनस 2m2 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे तो -2 माइनस m2 डिवाइड बाय 2, ये 2 कट हो गया तो 1 माइनस 2m2 इस साइड आ जाएगा तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, दैट इज m2 इज इक्वल्स टू, ये उस साइड चला जाएगा तो 1 प्लस 2 3, डन, और फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1, so y minus 2 is equals to 3x minus 3 is a 9, therefore 3x minus y plus 2 minus 9 minus 7 is equals to, ये दूसरा इक्वेशन, वो पहला क्या है, ओके, दैट्स इट। कंसेप्ट थोड़ा पहले क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे वो पता चल गया तो फिर दर 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 हो जाएगा, हाँ वही सिर्फ ध्यान देना है। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट में से पास हो रहा है, ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ये दोनों लाइन, अच्छा 2 लाइन है, 4x plus 7y minus 3 is equals to 0 and 2x minus 3y plus 1 is equals to 0, ये दोनों लाइनें हैं, that has an equal intercept on the axis। चलो फिर से
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, मतलब ये दोनों लाइनें हैं, उसके इंटरसेक्शन में से हमारी जो लाइन है वो पास हो रही है और उसका इक्वल इंटरसेप्ट भी है, that is equal to 0, that has equal intercept on the axis. इक्वल इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये हमारी फिगर। ओके, इक्वल इंटरसेप्ट मतलब क्या, ये a,0 है तो ये भी कितना होगा 0, a, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है 0, b, बट हो जाएगा a, तो x by a प्लस y by b क्या हो जाएगा, a इक्वल इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल्स टू a। ओके, अब ये लाइन पास हो रही है ये दोनों के इंटरसेक्शन से, तो उन दोनों में से हम निकाल लेते हैं हमारा पॉइंट निकालेंगे तो हो जाएगा, इसको क्या करें यार, चलो कुछ भी करो, एलिमिनेशन कर दे या हाँ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएंगे 4x और ये कितना हो जाएगा 12, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 6 प्लस इज इक्वल टू, साइन तो चेंज करनी पड़ेगी, हाँ, माइनस ये प्लस और ये गया 6y 7y 13y और माइनस माइनस प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5/13 एंड x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू मिलेगा 4x प्लस 7 into 5/13 minus 3 is equals to 0. Therefore, 4x is equals to 3 minus. Okay. Therefore, 4x is equals to 4/13. X is equals to 1/30. तो x और y मिल गया, x और y मिल गया, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे क्योंकि ये लाइन वो पॉइंट में से पास हो रही है, सो 1/13 प्लस 5/13 a, 6/13 इज इक्वल्स टू a, तो अब a की वैल्यू पुट कर दो, सो x plus y is equals to 6/13, therefore x plus y minus 6/13 is equals to 0, therefore 13x plus 13y minus 6 is equals to 0। ये हमारा हो गया लाइन का इक्वेशन। डन है, छोटे छोटे बट कंसेप्ट से जाएंगे तो छोटे में खत्म हो जाएगा, अदरवाइज हमारे 1-2 न्यूमेरिकल हमने देखे थे कितने लंबे लंबे हो गए थे। क्या चार्जर, हाँ, देन ओके, इतने रखे तो साइन 12 वाला हुआ है, मतलब 24 है उसमें से 12 हो गए और 12 बाकी है, देन इतना रखते हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास कल भी मैं देखते हैं, हाँ।